हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीके द कोचिंग सेंटर में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पिछली जो दो सेशन चले हैं, पहले में 1 से 5 तक के क्वेश्चन को आपको डिस्कशन किया गया था और दूसरे में 2 और सवाल था उसमें, जैसे 6वां और 7वां। ठीक है, तो उसके बाद आज एक्सरसाइज 9.4 की मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बताने वाला हूं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन बात है हमको समझने की, इसकी लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज हम समझ लेते हैं तो इसका इक्वेशन बनाने में हम बहुत ही सक्षम हो जाएंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए सबसे पहले हमको इसके सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आइए एक एक सवाल शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आज हम शुरू करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो पीछे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और इससे मतलब क्या निकल रहा है और क्या मानते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक, ये है डिनोमिनेटर और है न्यूमरेटर। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ, ठीक, 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्या करें, न्यूमरेटर। कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका एक न्यूमरेटर और दूसरा क्या होता है, अपान में क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले सवाल को समझते हैं और एक एक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं। अगर हमको कोई भी वह नंबर नहीं, फ्रैक्शन नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कर, पहले सवाल को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्या पूछा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन, तो यानी न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से 6 कम है। ठीक है, तो यहां पे आइए हम लेट कर लेते हैं। लेट, देखिए न्यूमरेटर 6 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, तो पहले हम डिनोमिनेटर मान ले रहे हैं। ठीक, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स। डिनोमिनेटर क्या मान ले रहे हैं हम, यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से द न्यूमरेटर देखिए, जब हम न्यूमरेटर मान ले रहे, डिनोमिनेटर जो है मान ले रहे हैं फ्रैक्शन का, क्या है, भिन्न का, यक्स है, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक, इज, तो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज क्या होगा, तो देखिए यहां से हमको पता चलेगा कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कह रहे हैं इसमें कि जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से 6 कम है। ठीक, तो यानी यहां पे देखिएगा जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर यक्स है और उससे न्यूमरेटर क्या है, 6 कम है। ठीक है, 6 कम है, तो फ्रैक्शन जो बनेगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो न्यूमरेटर अपान, ये देखिए न्यूमरेटर अपान ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर क्या हो गया, x माइनस 6, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x। ठीक है, क्या है, x है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हम प्रश्नानुसार अब हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो हमने इसको मान लिया है। इफ 3 एडेड टू द न्यूमरेटर, अब क्या कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर इफ 3 एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है अगर उसमें 3 जोड़ दिया जाता है तो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। ठीक, तो जो फ्रैक्शन है वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है आपका, x माइनस 6/x। ठीक, अब इसमें क्या करें, 3 ऐड कर दिया जाए, 3 इसमें ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर दे रहे हैं, तब भिन्न क्या बन जा रही है, जो आपका फ्रैक्शन है 2/3 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यानी हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 3 जा 9 और ये हो गया 2x। ठीक, बात समझ में आई बच्चों। अब हम x वाले टर्म को इधर कर लेते हैं, 3x माइनस 2x, ये माइनस है इधर ले जाएंगे तो इसको प्लस हो गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे, 3x में से 2x को घटा दीजिए बच्चों, तो क्या बचेगा आपका x, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। x क्या आया आपका 9, तो 9 क्या है आपका डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर आ गया है आपका, और न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर क्या है आपका। अब सीधा फ्रैक्शन ज्ञात करना है ना, तो चाहिए फ्रैक्शन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था आपका, x माइनस 6/x। तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। कैसे होगा, x इक्वल क्या आया है आपका 9, तो 9 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 ये 9 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो 9 में से 6 के घटाएंगे आप तो क्या आएगा 3/9। ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी जो फ्रैक्शन आया है 1/3, यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आया, फ्रैक्शन क्या हुआ बच्चों 1/3। ठीक, तो ये आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अब आगे जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है 9। तो इससे पहले मैं यही कहूंगा बच्चों कि इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, एक नहीं दो नहीं 3 बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली बच्चों 8वीं सवाल देखते हैं, और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, सवाल को समझने के लिए सबसे पहले सवाल को अगर हमारे समझ में नहीं आती है तो उसको 2 या 3 बार इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, तब उसमें हमको कैसा इक्वेशन बनेगा, किस प्रकार से कैसे होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद आपको इसको हल करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सम ऑफ ₹800 is in the form of denominations of ₹10 and ₹20. If the total number of notes be 50, find the number of notes of each type. ठीक, तो इसको मतलब क्या होता है समझिएगा जरा। कह रहे हैं कि यहाँ पे a sum of ₹800 मतलब क्या है, एक राशि है 800 रुपए की राशि है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 and 20, और यह 10 रुपए और 20 रुपए की नोट के मूल्य वर्ग में है। ठीक है, मतलब ये 800 रुपए में जो है 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं, इस वर्ग के रूप में इसमें ये राशियां हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुल नोटों की संख्या अगर 50 है, कुल नोटों की संख्या क्या है बच्चों 50 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ईच टाइप, मतलब क्या है, प्रत्येक प्रकार के नोटों को आपको बताना है उसकी संख्या कितनी है, यानी 10 के नोट कितने होंगे और 20 के नोट कितने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हमको नहीं पता होता है तो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा लेट हम मान ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेट द
number of let the number of notes of ₹10, ठीक, ₹10 आर यक्स। हम 10 के नोटों को क्या मान ले रहे हैं कि यक्स नोट है, कितना है, यक्स है। तो इसी प्रकार से द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 आर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 रुपए की नोट। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 50। टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 50, ठीक है। तो कितने हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 50 माइनस यक्स। भाई टोटल कितनी है, टोटल तो 50 है और हमें एक यक्स मान लिए हैं, तो दूसरा जो 20 के नोट होंगे वो कितना हो जाएगा, 50 माइनस यक्स, ठीक है। ये आ गया आपका द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20 आर। यहाँ पे 20 रुपए की नोट कितने होगी, 50 माइनस यक्स, ठीक। भाई 10 रुपए की नोट हमको पता चल जाएगा और टोटल 50 है, तो क्या करेंगे, 50 में से उसके 10 रुपए के नोट को घटा देंगे तो 20 का बचेगा ना, 20 की नोट हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं 10 रुपए की नोट से कितना अमाउंट बनेगा, ठीक। अमाउंट ड्यू टू ₹10, ठीक, ₹10 नोट्स, यानी 10 रुपए की नोट कितनी बनेगी, 10 रुपए की नोट से कितना अमाउंट होगा, इसको देखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 10 और फिर उसमें हम गुणा करा देंगे जो आपका 10 रुपए का नोट है, ठीक है। तो उससे कितना अमाउंट बनेगा हमको पता चल जाएगा, यानी 10 के, यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ₹10 आर यक्स हम माने हैं, ठीक है। तो जो 10 रुपए की नोट से है टोटल अमाउंट कितना बनेगा, वो 10 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 यक्स, ठीक। अब इसी प्रकार से 20 की नोट से कितने रुपए बनेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू टू ₹20 नोट्स, यानी 20 के नोटों से कितना पैसा बनेगा, कितना राशि बनेगी, कितना अमाउंट होगा उसमें। तो यानी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 और ये हो गया 50 माइनस यक्स। देखिए समझ में आया, 10 की नोट से कितना रुपए बनेगा ये आपको पता चल गया, ठीक। और अमाउंट जो होगा ₹20 के नोट से कितना बनेगा इसको हमको पता चल गया। अब टोटल अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 800 का, ठीक। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार। अब यहां हमको पता चल गया कि अमाउंट 10 रुपए के कितने नोट्स हैं और उससे कितना रुपए बनेगा, ये 10 यक्स। और ये अमाउंट आर ड्यू टू ₹20 नोट्स, तो ये कितना हो गया आपका 20 × 50 माइनस यक्स। अब टोटल अमाउंट पूछा जाए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ये क्या हो गया 10 यक्स प्लस 20 ये माइनस 50, 20 × 50 माइनस यक्स इज इक्वल टू किसके कर देंगे हम लोग, 800 के। किसके, 800 के कर दिए, ठीक है। अब इसको हम सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 10 यक्स प्लस यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया 10 और फिर ये 5, मतलब ये 50 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 2 = 10। अब यहाँ पे 2 0 है, 2 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस 20x इज इक्वल टू 800, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 10x, ये हो गया आपका माइनस 10x, या माइनस 20x प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस 10x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 माइनस 1000। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, माइनस 10x इज इक्वल टू इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए घटाएंगे, यानी माइनस ये हो गया आपका, ठीक। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/1000,
10, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा आपका 20। ठीक, यानी 10 रुपए के कितने नोट्स बनेंगे बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे आंसर में, यानी क्या होगा, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10। ठीक, रुपीज 10, क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, कितने नोट्स हैं, 20 नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये मान निकाले हैं हम ना, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20 रुपीज आर, यहाँ पे आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, यक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 30 नोट्स। ठीक, तो यानी 800 रुपए के जब हमने बांटा इसको, तो वह 10 रुपए के कितने नोट होंगे 20, और यहाँ पे 20 रुपए के कितने नोट होंगे 30। ठीक, बात समझ में बच्चों? तो बच्चों ये आप सबके सम्मुख ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पुनः अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, अपने प्रकार से इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आइए अब अगली सवाल का नंबर है, जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप जरूर देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, आइए तो बच्चों आइए 10वीं सवाल देखते हैं, और इस सेशन की यह आखिरी सवाल होगी, तो आप लोग इसको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी सवाल की तरह इसको भी पढ़ लेते हैं, जैसे अभी मैंने ठीक इससे पहले मैंने 9वीं सवाल बताया था आपको, वह सेम एज उसी प्रकार से है। ठीक है, एकदम 9 की तरह है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, पढ़ेंगे हम सबसे पहले। सीता देवी हैज ₹9 in 50 पैसे एंड 20 पैसे coins, 25 पैसे coins. She has twice as many 25 पैसे coin as she has 50 पैसे coins. ठीक, how many coins of each kind does she have? बस समझ में? अब इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, सीता देवी हैज ₹9, कह रहे हैं कि सीता के पास 9 रुपए हैं, इन 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस। कह रहे हैं सीता के पास 9 रुपए हैं, जिसमें वह क्या है, कुछ सिक्के जो हैं 50 पैसे के हैं, और कुछ सिक्के कितने के हैं 25 पैसे के हैं। ठीक है, अगले देखिएगा, सी हैज ट्वाइस एज मेनी 25 पैसेज, ठीक है, पैसे क्वाइंस एज सी हैज 50 पैसे क्वाइंस। कह रहे हैं कि 50 पैसे की तुलना में 25 पैसे के सिक्के अधिक हैं। 50 पैसे की तुलना में 25 पैसे के सिक्के अधिक हैं। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, मतलब उसके पास 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस आर, क्या मान लेते हैं, यक्स। ठीक है, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कितना मान लिया, यक्स। इसी प्रकार से द नंबर ऑफ 25, ठीक, पैसे 25 मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक, क्वाइंस आर, क्या मान लेते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, यह
क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 50 पैसे की तुलना में 25 पैसों की संख्या दुगनी है, तो यानी 50 पैसे की यक्स है तो इसके दुगना क्या हो जाएगा आपका 2x, ये इसकी संख्या हो गई। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए अमाउंट जो बनेगा इसको हम रुपीज में फाइंड आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है रुपीज है। बात समझ में आई? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू 50 पैसे, अमाउंट ड्यू टू 50 पैसे क्वाइंस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 पैसे को आप रुपए में बदल दीजिए, ये हो जाएगा 50 पैसे है बटा 100 से भाग दे दीजिए तो ये रुपए में हो जाएगा, यानी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर x/2। बात समझ में आ रही है? ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यानी अमाउंट ड्यू टू 50 पैसे क्वाइंस कितना हो गया x/2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अमाउंट जो रुपए बनेगा आपका पैसे में उसको भी करना है। अमाउंट ड्यू टू 25 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो उसका दुगना है यानी 2x ना, तो 2 यहाँ पे 2 हो गया इंटू 25, 25 पैसे है इसको आप रुपए में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बटा 100। ठीक है, बटा 100 और यहाँ पे यक्स उसी संख्या है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 चौको 100 यानी ये आ गया x/2, ए भी होगा है ना, x/2। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि टोटल अमाउंट जो रुपीज में बन रहा है वो कितना है 9 रुपीज का, यानी यहाँ पे देख अमाउंट ड्यू टू 50 पैसे क्वाइंस। ठीक है, रुपीज कितना होगा यहाँ पे x/2 रुपीज, और यहाँ पे देखिए अमाउंट ड्यू टू 25 पैसे क्वाइंस, या जो 25 पैसा है वो दुगना है उसका, तो हम लोग इसमें क्या किया आपका x/2 इसका भी आ गया है ना। देखिए अमाउंट ड्यू टू 25 पैसे क्वाइंस, तो 25 क्या है यहाँ पे 50 की जगह, मतलब 50 की तुलना में 25 दूना है उसका, तो यानी ये हो गया आपका ठीक दूना, यानी 25 पैसे को आप रुपए में चेंज किए तो क्या आ गया 25/100, यानी 1 रुपए बराबर 100 पैसे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या किए इसको बाकी दिए, यानी कितना आया x/2 रुपीज। ठीक है, तो अब टोटल अमाउंट कितना है 9, तो अब क्या करेंगे इसको जोड़ लीजिए, यानी x यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, यानी x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 9। अब इसको क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, इनका डिनोमिनेटर इक्वल है यानी हर समान होता है तो उनको जोड़ लेते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस x/2 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका 2x/2 बराबर 9, ये इक्वल कट गया, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर आप 50 पैसे वो कितने नोट क्वाइंस बनेंगे 9, कितने 9, तो आप सीधा यहाँ आंसर लिख दीजिए। ठीक है, द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस आर इज इक्वल टू यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार से द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए कितना हम माने हैं 2 गुणे यहाँ पे 9 कर देंगे यानी 18। आंसर क्या आया बच्चों, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, यानी जो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी आई 9, और यहाँ पे देखिएगा 25 पैसों की संख्या कितनी आई आपका 18 आ गया। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह 3 सवाल पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे
और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आता है उसको डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया एक एक करके वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। आपका जो क्वेश्चन होगा 11 से, प्रयास करूंगा कि 11 से 15 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, ताकि आपका जो एक्सरसाइज है वह जल्द ही समाप्त हो सके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आपका रात्रि शुभ।